Hello, good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Yes. Beta, today we are starting our last chapter of chemistry, that is chapter number 5th. The name of the chapter is Classification of Elements or Periodic Classification of Elements. देखो बेटा, ये आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसके अंदर सबसे पहले क्या है कि आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया जा रहा है। आपको ये बहुत पहले बहुत छोटी क्लासेस में दिखाया जाता था पीरियोडिक टेबल, पर अब हमने क्या डिस्कस करना है, we are discussing about the properties and the metals or the elements arranged in this periodic tables and in which properties through which they are divided. ठीक है, मीन्स कि जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि हर एक 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 जैसे ब्लॉक बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे डिवाइड है, तो हम ये चेक करेंगे कि इसके बीच में रीज़न क्या था। ठीक है बेटा, तो ना सबसे पहले आपको बता दूं कि जो एक एलिमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो हमारे जो अर्थ पे ना बहुत सारे एलिमेंट्स थे, नियर अबाउट 115 एलिमेंट्स थे जो नॉन थे। ठीक है बेटा, जिसमें से कुछ तो नेचुरली अकरिंग थे और कुछ क्या था, कुछ ही एक क्या था कि जो मैन ने खुद ने ढूंढे थे या उन्होंने बनाए थे। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ कि सारे के सारे, जैसे आपको मैंने लास्ट फिफ्थ क्लास 9th में आपको बताया था कि जैसे कि एक एटम होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन्स होता है और न्यूट्रॉन्स होता है और इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हर एक एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से वेरी करते हैं, तभी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती है ना बेटा, हमने ये पढ़ा था। तो अब हमने क्या डिस्कस करना है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कि कैसे कैसे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से वेरी करता है और कैसे उन्हें एक हमने ग्रुप में डालना है। ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे जो सिमिलर चीजें होती हैं ना, हम उसे एक ग्रुप में डाल देते हैं, है ना बेटा। तो ये पीरियोडिक टेबल क्या है कि पहले तो सारे के सारे एलिमेंट्स ने ऐसे ही पढ़े थे, उनका कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट आए, उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट किया। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट आए और क्या क्या उन्होंने किया। तो देखो बेटा, इस पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे ऊपर एक एच दिखा रखा है, तो एच में क्या इसका सिंबल है, एटॉमिक वेट दे रखा है, नेम दे रखा है, और इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया होता है। ठीक है बेटा, तो ये पीरियोडिक टेबल है। अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाती हूँ कि ये देखो, ये देखो बेटा, इसके अंदर लिथियम, ये देखो पहली वाली लाइन है, हाइड्रोजन के बाद सारे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोडियम, ये क्या है बेटा, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ना, इनकी एक तो वैलेंसी, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये क्या है कि इनकी जो जैसे कि हर एक जैसे ये हाइड्रोजन से हम लिथियम हो जा रहे हैं, तो उनकी जो शेल होती है, आपको मैंने बताया था KLM शेल्स होती हैं, ये शेल्स क्या करते हैं, वेरी करती जाती है, एक एक शेल बढ़ती जाती है। उसी तरह ये देखो लास्ट में जो पिंक पिंक दिखाई दे रहा है आपको रो, उसमें हीलियम, नियोन, ये सारे क्या है बेटा, और ये होते हैं गैसेस होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये नोबल गैसेस होती हैं, इनके पास इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं, इन्हें किसी से लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बेटा, जिससे अब ये इन जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया। उसके बाद इधर देखो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ ऊपर, तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे एक में, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको एक में डाल दिया। तो उसके बाद क्या पता चला हमें, ये पता चला कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये सिमिलर शो करते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा ये देखो, हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें देखो क्या कहते हैं, देखो मैंने आपको 1115 बताया था, लेकिन एट द प्रेजेंट ये 118 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 118 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इसमें से 98 नेचुरल अकरिंग है, जो खुद से ही अक्कर होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये कोई बनाता तो नहीं ना, ये खुद से ही अक्कर होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे, अब हमने देखो क्या लिखा, अब क्या है कि हमने इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, ठीक है बेटा, जिन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी थ्योरी दी और बताया। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जैसे अब एक शॉप पे गए हो, आप करियाना स्टोर पे गए हो, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हो, तो आपको क्या मिला, वहाँ पे एक ढेरी मिल गई बहुत बड़ी सारी, उसमें क्या है, बिस्किट्स भी पड़े हैं, साबुन्स भी पड़े हैं, और डिटर्जेंट्स भी पड़े हैं, दालें भी मिक्स हैं। तो क्या आपको वहाँ से क्लासीफाई करना ईजी होगा, सामान लेना।
नहीं होगा ना। तो क्या करते हैं जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उसको अरेंज करके रखते हैं ताकि कोई चीज़ जो जना आए लेने आए जो कस्टमर्स वो इजीली दे सके। ठीक है बेटा, वैसे ही एलिमेंट्स को अरेंज करने की नीड थी, वो ऐसे ही सारे पड़े थे। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने एलिमेंट्स को जो हमने डिवाइड किया वो किया एलिमेंट्स और मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। ठीक है, पर सारे के सारे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते थे। ठीक है, तो हमने उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया ये हम सारा अब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो 5.1.1 में एक साइंटिस्ट हैं जिसको जर्मन साइंटिस्ट हैं ये, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इनका जो ग्रुप था ना, उन्होंने ये देखा तीन एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है बेटा, पहली बात इन्होंने देखी कि वो उनकी वैलेंसी 1 हो। दूसरी बात इन्होंने देखी कि वो मेटल्स हो। थर्ड उन्होंने क्या देखा बेटा कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्किली और हाइड्रोजन गैस पास करते हो, एल्किली बनाते हो और हाइड्रोजन गैस पास करते हो। और मेन बात इन्होंने क्या देखी थी बेटा, जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड है, फॉर एग्जाम्पल आप दिखाते हो नेक्स्ट पेज पे आपको, ये देखो नेक्स्ट पेज बेटा देखो, जैसे इन्होंने ये एक एग्जाम्पल लिया था, ये रहा, हाँ जी इधर देखो, लिथियम सोडियम पोटाशियम पहले लिया, तो लिथियम का 3, सोडियम को 23 एटॉमिक मासिस और पोटाशियम के 39। तो देखो अब क्या है, लिथियम और पोटाशियम के अगर हम एटॉमिक मासिस को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जो उसका एवरेज आएगा ना वो सोडियम के एटॉमिक मासिस के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो इनको ग्रुप बनाने का एक इन्होंने बेनिफिट ये निकाला था कि इन्होंने तीन ऐसे एलिमेंट्स का, पहली बात तो वो मेटल्स होने चाहिए, दूसरी बात उनकी वैलेंसी होनी चाहिए 1, तीसरी बात ये कि वो वाटर साथ जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो एल्किली, वो हाइड्रोजन गैस पास करे और एल्किली बनाए। ठीक है बेटा, अब देखो इन्होंने जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इनकी, जो जैसे लिथियम और पोटाशियम, लिथियम सबसे पहले वाला है, पोटाशियम थर्ड नंबर वाला, इन दोनों के एटॉमिक मासेस को अगर मैं प्लस करती हूँ, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करूँगी, जो आंसर आएगा 23 आंसर आया, तो वो सोडियम का एटॉमिक मासेस है। मतलब फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मासेस को प्लस करने से उनको डिवाइड कर दूँ 2 से, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो बीच वाले के एटॉमिक मासेस के इक्वल आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये उसका एक वो था, लेकिन इसका क्या था इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स निकले, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये निकले कि ना इसने जो कुछ ही एलिमेंट्स को ये सैम्बल कर पाया। इसने सिर्फ 3 ही ग्रुप बनाए, एक तो ये वाला आपको दिखाया मैंने, एक उसने एल्किली अर्थ मेटल्स का बनाया था, और एक इसने हेलोजन वाला बनाया, देखो ये रहा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन वाला। ठीक है बेटा, लेकिन अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले। ड्रॉबैक्स मतलब होता है कि ये कि फुली ये क्या थे, वो नहीं थे, सारे के सारे एलिमेंट्स को ये असेंबल नहीं कर पाया। ठीक है, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, ये ओनली कुछ ही एलिमेंट्स को रिप्लेस कर पाया और उसके अकॉर्डिंग डाल पाया। इसके बाद आता है नेक्स्ट साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया बेटा, ऑक्टेव्स का एक रूल बनाया। ऑक्टेव्स का मतलब एलिमेंट्स की ना प्रॉपर्टीज को वेरी करके इन्होंने 7 इलेक्ट्रो एलिमेंट्स की एक रो बनाई। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन की एक रो बनाई। देखो पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नेक्स्ट पे 8वां इलेक्ट्रॉन आया, एलिमेंट आया, जो 8th एलिमेंट है ना उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट से सेम होगी। उसने ये बताया कि एलिमेंट्स को इसने वर्टिकली असेंबल किया, इन साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को वर्टिकली असेंबल किया, और जैसे 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 फर्स्ट के बाद 8 आया नेक्स्ट रो में, तो फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सेम हुई। ठीक है बेटा, ये देखो आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब ये देखो एच फ्लोरीन, मतलब कि ये देखो इन्होंने पहले बनाया तो उसके बाद लिथियम आया, तो लिथियम इसके साथ क्या है, सिमिलर है। ठीक है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी तो उसने भी लिथियम ही बताया था, इसने भी लिथियम बताया, वैलेंसी 1 होगी। ठीक है बेटा, और उसके बाद उसने क्या किया कि इन्होंने एक म्यूजिक राइम भी दे दी थी, सारे गामा पा वाली। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट किया। ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। इनके ड्रॉबैक्स क्या थे, इनके ये थे कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही असेंबल कर पाए। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा असेंबल नहीं कर पाए, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ कैल्शियम तक असेंबल कर पाए, और इन्होंने
एज्यूम किया था सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, मतलब 56 के अलावा इन्होंने किसी और को देखा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, फेल हो गया। तो इसके बाद क्या आता है, लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बता दी थी। इम्पॉर्टेंट डिस्कशन क्या बताया था कि एलिमेंट्स को हम एक वर्टिकल रो में प्लेस कर सकते हैं, वर्टिकल रो में प्लेस कर देंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ठीक है बेटा, तो आज आपने अपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट में हमने जो मिकी जो पीरियोडिक टेबल, एडवांस पीरियोडिक टेबल बना, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।